के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीन हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। और तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे और लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। और रेत पर अपने लहू से हमें लिखनी है गजल, रेत पर अपने लहू से हमें लिखनी है गजल। अपने हिस्से में कहां लाओ कलम आएंगे, रेत पर अपने लहू से हमें लिखनी है गजल, अपने हिस्से में कहां लाओ कलम आएंगे। और आई जाएगा कोई मर्द इब्राहिम सिफत, आई जाएगा कोई मर्द इब्राहिम सिफत। जब भी अल्लाह के घर में ये सनम आएंगे, जब भी अल्लाह के घर में ये सनम आएंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और जो 70 सालों से सियासत चली आ रही है कि पैसे दो, करोड़ रुपया दो पार्टियों के नेताओं को, फिर वो तुम्हें टिकट देंगे और उसके बाद उन करोड़ों रुपयों को अरबों में तब्दील करना होगा। उन प्रत्याशियों को जो समाजवादियों से और बसपाइयों से, कांग्रेसियों से टिकट लेते हैं, जो भाजपाइयों के दामन में जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साफ सुथरी पार्टी है, जिसका लीडर जिसके जिगर में और जिसके कलेजे में इंसानियत बसती है और जिसके रगों में भारत है। भारत ईमान का हिस्सा है, भारत हमारी रगों में इस तरह बसा हुआ है कि हमारे खून से ज्यादा भारत की अहमियत, ईमान भारत का हिस्सा। और वो ईमान हमसे कहता है कि लोगों उठो और चलो मैदानों में निकलो। जिस तरह फिरोजाबाद की धरती ने हमें कारपोरेटर दिए, बताओ विधायक दोगे कि नहीं दोगे। तमाम सीटों पे तमाम पार्टियों की जमानत जब्त कर देना, विधायक हमारे होंगे, तमाम जनता के लिए काम होंगे, उज्जवल भविष्य की तरफ भारत जाएगा। ये भूखी नंगी जनता जिसको कहा गया कि तुम नहीं सिर्फ तुम वोट देना, वोट लेने का तुम्हें अधिकार नहीं, लेकिन मजलिस तुमको प्लेटफॉर्म देती है, मजलिस तुम्हें मंच देती है और कहती है कि आओ हम तुमसे ज्यादा विकास करके दिखाएंगे। इसलिए कि हमारे लिए हुकूमत और जनता का पैसा जायज नहीं है। हम पूरी तरीके से आपके लिए लगा देंगे, आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे। ईमान से कहता हूं कि हमारे लिए हुकूमत का पैसा जायज नहीं है। हम आपके लिए आए हैं और वादा करो कि यहां की विधानसभा की सीटें किसको दोगे आप? मजलिस को दीजिएगा। जब मजलिस को आप सीटें दोगे तो मजलिस का विधायक विधानसभा की तरफ जाएगा, तो उसके साथ आपका फ्यूचर जाएगा, उसके साथ आपका मुस्तकबिल जाएगा, उसके साथ आपका भविष्य जाएगा। खुदा कसम मजलिस के विधायक आपकी आवाज होंगे, मजलिस के विधायक आपकी जिंदगी होंगे, मजलिस के विधायक आपके दुख सुख में खड़े रहेंगे। मजलिस के विधायकों का लीडर जो है नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद मिनटों में आपके दरमियान तशरीफ फरमा होंगे, जो हजारों किलोमीटर से आपके दरमियान आ रहे हैं। आखिर उसको क्या पड़ी, उसको इंसानियत की कद्र पता है, इंसानियत की ललक पता है, वो इंसानियत के लिए तड़पता है, मरता है, वो रातों को सजदा करता है, रब के हुजूर रोता है और कहता है कि यह भारत की जनता, कुछ लोग तो अमीर घरानों में रहते हैं, जाओ उन नेताओं की जिंदगी देखो जिनके लग्जरी और पौश महल्ले में घर बने हुए हैं, जिनको तुम वोट देते हो, उनकी जिंदगियां देखो, फिर अपनी जिंदगियां देखो। आखिर तुम कहां आ गए हो? तुम्हें समझना होगा, तुम्हें आंखें खोलनी होंगी और अक्ल के नाखून लेने
देने होंगे और मजलिस को तुम्हें जिताना होगा। और यानी तो फांसी की जिंदगी से निकल आओ और मजलिस के दामन में आ जाओ, मजलिस के बैनर के नीचे आ जाओ। मजलिस तुम्हें विजन देगी, मजलिस तुम्हें मिशन देगी, मजलिस तुम्हें टारगेट देगी, मजलिस तुम्हें हदफ देगी, मजलिस तुम्हें भारत की खिदमत का मौका देगी। ऐ भारतीयों बताओ, भारत के लिए मजलिस के साथ आओगे कि नहीं आओगे? मजलिस के साथ आओ। मजलिस के साथ कादिर राणा है, मजलिस के साथ शाहिद सैफी है, मजलिस के साथ मेहताब चौहान है। ये वो नौजवान है जो अपनी जिंदगी भूल चुके हैं, जो खुशी मजलिस में देखना चाहते हैं, जो नफ्स की पूजा नहीं करते, जो नफ्स के पुजारी नहीं है, जो पूरी तरीके से मजलिस के साथ आ चुके हैं। ऐ नौजवानों बताओ कि तुम भी मजलिस के साथ आओगे ना आओगे? मजलिस के साथ आइए और फिर देखिए कैसा जिंदगी खुशगवार होती है और कैसे आप डेमोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं और कैसे आप भारत की खिदमत करते हैं। तुम यही तो कहते थे कि हमारा कोई लीडर नहीं, तुम यही तो कहते थे कि हमारा कोई कायद नहीं, तुम यही तो कहते थे हमारा कोई रहबर नहीं, हमारी कोई कयादत करने वाला नहीं। और कैसा कायद चाहिए और कैसी कयादत चाहिए और कैसा लीडर चाहिए? एक ऐसा लीडर तुम्हारे बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा कि जो पाक दामन है, पाक सीरत है, पाक सूरत है। क्या ऐसा भी लीडर तुमने कभी देखा है, कभी सुना है, जो बावजू रहता हो 24 घंटे मंच पे भी अगर रहता है तो बावजू रहता है? ऐसा लीडर तुम्हारे बीच में आया। अब किसकी जरूरत है? अब किसका इंतजार है? क्या तुम मुंतजिर हो कि कोई आसमान से फरिश्ता आएगा? क्या तुम मुंतजिर हो कि कोई जादू की छड़ी होगी कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे? याद रखो, अगर तुम इस चक्कर में हो, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि अल्लाह की नुसरत आ जाएगी, अल्लाह की मदद आ जाएगी, अल्लाह की मदद उसी के लिए है जो अपनी मदद आप करता है। जो अपनी मदद आप नहीं करता, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। तुम्हें खड़ा होना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें जागना होगा। जब तक कि तुम नहीं जागोगे, नहीं खड़े होगे, नहीं जद्दोजहद करोगे, कोई अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। कैसी मदद चाहते हो और कैसा लीडर चाहते हो? क्या तुमने उससे बेहतर भी लीडर देखा? जब भी तुम्हारे बीच में कोई आया, तुमने उस पर एक ही इल्जाम लगाया, क्या ओवैसी पहला एजेंट है? क्या उसे ओवैसी पहला दलाल है? क्या ओवैसी पहला वोट कटवा है? नहीं। पिछले 72 सालों में जब भी किसी ने मिल्लत का परचम उठाया है, तुमने उस पर यही आरोप लगाया है, यही इल्जाम लगाया है। सुलेमान सेठ आए महाराष्ट्र से, तुमने क्या कहा था उनको? जब गुलाम महमूद बनात वाला आए, तुमने क्या कहा था उनको? जब सैयद सहाबुद्दीन आए, तुमने क्या से नवाजा था लफ्जों से उनको? अभी तुम्हारी पीस पार्टी है, तुमने क्या कहा उसको? उलमा काउंसिल आई, क्या कहा उसको? मुस्लिम लीग आई, क्या कहा उसको? मुस्लिम मजलिस आई, क्या कहा उसको? मसावात आई, क्या कहा उसको? कभी तुमने वोट दिया? कभी नहीं दिया। लेकिन तुम इस बात पे सबसे आगे हो कि वो तो दलाल है, वो तो फलाना है, वो तो ढिमकाना है। क्यों? ऐसा क्यों? कभी सोचा है तुमने? शुक्ला जी आ जाए वो वोट कटवा नहीं है, मिश्रा जी आ जाए वोट कटवा नहीं है, यादव जी आ जाए वोट कटवा नहीं है, कुशवाहा जी आ जाए वोट कटवा नहीं है। लेकिन अगर ओवैसी आएगा तो वो वोट काटेगा। कभी सोचा है? कभी दिमाग से अपने सोचा है ऐसा क्यों है? इस देश के अंदर 5093 पार्टियां हैं, वो वोट नहीं काटेगी। लेकिन अगर ओवैसी आएगा तो वोट कटेगा। कभी सोचा है तुमने? ये सवाल यह है मुसलमानों, आपकी आवाज कौन है? कौन है आपकी आवाज? आपकी आवाज अगर हिंदुस्तान में बेजबानों की जबान, मजलूमों की आवाज, वंचित शोषितों की आवाज अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी के कायदीन नहीं है, वो बहुजन समाज या कांग्रेस बीजेपी में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि वो एक लीडर है जो सरजमीने दक्कन से आता है। उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। आप मुझे बताइए कि मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के नेताओं से पूछिएगा, उन चपरासियों से पूछिएगा
कि मुजफ्फरनगर तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा मिनिस्टर क्यों नहीं गया। सारे के सारे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि साहब चलो सैफई में, वहां चल करके नंगा डांस देखेंगे। 2012 से 17 तक समाजवादी की हुकूमत में खालिद मुजाहिद को मार दिया गया पुलिस कस्टडी के अंदर। हकीम तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद को उठाया गया, आजमगढ़ से बाराबंकी बताया गया, RDX AK-47 बता करके जेल में डाला गया। बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी, लोगों का दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो निमेश कमीशन का गठन हुआ। निमेश कमीशन ने 2014 में अपनी रिपोर्ट अगस्त के महीने में पेश की। उस निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा खालिद मुजाहिद, हकीम तारिक बेगुनाह हैं, जिन पुलिस वालों ने इन्हें फंसाया है उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। निमेश कमीशन को पटल पे नहीं लाया गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। कौन सा इंसाफ हुआ हमारे साथ। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों, हम सत्ता में आएंगे, आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जिन मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाला गया है उन्हें हम रिहा करेंगे। तो निमेश कमीशन की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया। हकीम तारिक को रिहा नहीं किया गया। किसके मुकदमे वापस लिए गए। समाजवादी पार्टी के वर्करों के मुकदमे वापस लिए गए। किसी एक मुसलमान जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके 10-10 साल जेल की सलाखों में पीछे सड़ाया जा रहा है, एक के मुकदमे वापस नहीं लिए गए। मुसलमानों समझो इस बात को। अगर आप इस सब बात को समझ रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से किसी मुसलमान एमएलए को जिता करके भेज देंगे तो उससे आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। यह हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपके मकान नहीं है, आपके खेत नहीं है, आपके बागीचे नहीं है, आपके पैसे नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है।